हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी टीचर आप सभी का पारस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। डे 4 लेसन 2 की ऑफ सक्सेस। जब 1 घंटे बाद दरवाज़ा खोला गया तो उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, ठीक उसी तरीके से जैसे किसी के सांप के काटने से होती है। और इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को यह समझ में आया कि हमारी बॉडी ठीक उसी तरीके से रिएक्ट करती है जो हमारा दिमाग समझ लेता है। और उस व्यक्ति के दिमाग में क्या डाला गया था कि कमरे के अंदर एक सांप है, और उसे व्यक्ति के दिमाग में यह बात पूरी तरीके से घुस चुकी थी कि मैं कमरे में जाऊंगा, कमरे में अंधेरा है, मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो गलती से मैंने सांप पर पैर रख दिया तो सांप मुझे काट लेगा और मेरी मौत हो जाएगी। यह विचार उस व्यक्ति के दिमाग में पूरी तरह से घर बना चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत भी ठीक उसी तरीके से हुई जिस तरीके से सांप काटता है। लेकिन हकीकत यह थी कि उसको चूहे ने काटा था। इस एक्सपेरिमेंट से यह बात साबित हो गई कि हम जो मान लेते हैं हमारा दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करता है। इसीलिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप सक्सेस हो सकते हैं। बाहर वाले कुछ भी बोले, उनका आप पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे स्टीफन हॉकिंग के जीवन की बात की जाए तो लोग उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बात का स्टीफन हॉकिंग ने अपने आप पर जरा भी फर्क ना पड़ने दिया, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को समझाया कि अभी जीना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया कि वह एक लंबी जिंदगी भी जिए, भले ही उनका शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था सिवाय दिमाग के। लेकिन उन्होंने उस दिमाग के सहारे ही आज इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि उनकी मौत के बाद भी हम लोग उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग जिन चीजों को मान लेते हैं ना, वह चीज हमें हर हाल में मिलती है। इसीलिए आप लोग मान लो कि आप कामयाब हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो, गुरुकुल में पास हो सकते हो। थॉट तो बहुत आएंगे और जाएंगे, आने दो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है आपने जो मान लिया है ना, रिजल्ट वही आएगा। तो आज की इस लेसन से हमने यह सीखा कि हम जो मान लेते हैं हम वही बनते हैं, क्योंकि हम जो मान लेते हैं उसी तरीके से हमारा दिमाग भी काम करता है। तो रेडी हो जाइए आप लोग एक और कहानी के लिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सभी लोग पानी कुएं से भरा करते थे और कुआं हमेशा खुला रहता था। कुआं गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर था। दोपहर का समय था। 2 बच्चे खेलते खेलते उस कुएं के पास चले गए। एक बच्चे की उम्र थी 8 साल और दूसरे बच्चे की उम्र थी 13 साल। वह दोनों बच्चे उसी कुएं के पास खेल रहे थे और खेलते खेलते 13 साल का बच्चा उस कुएं में गिर गया। 8 साल के बच्चे ने अपने आसपास देखा, मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय उन दोनों के। 13 साल का बच्चा कुएं में गिर चुका था। 8 साल के बच्चे ने रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में फेंका और 13 साल के बच्चे को कहा कि तू इस बाल्टी को कस के पकड़, मैं तुझे ऊपर घसीटता हूँ। और 8 साल के बच्चे ने पूरी ताकत लगाकर उसे बच्चे को ऊपर घसीटा और उस 13 साल के बच्चे की जान बचा ली। वह दोनों डरते डरते गांव में आए कि आज घर में डांट पड़ेगी। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके बच्चों ने अपने घर पर बताया कि आज उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन उन बच्चों की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। सभी लोग उन बच्चों की बात पर हंस रहे थे, क्योंकि बच्चों की शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। इसलिए सभी लोगों को लगा कि यह बच्चे मजाक कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। पूरे गांव में एक चाचा थे जो काफी बुजुर्ग थे। सिर्फ उन्होंने ही उन बच्चों की बात पर यकीन किया और उन्होंने ही गांव वालों को बताया कि यह घटना वाकई में घटी है, यह बच्चे सच कह रहे हैं। तो अभी आप लोगों को यह बताना है कि चाचा ने ऐसा क्या बताया कि गांव वालों को बच्चों की बात पर यकीन हो गया। चाचा ने पूरे गांव वालों को यह बताया कि यह घटना हकीकत इसलिए है क्योंकि इस 8 साल के बच्चे को यह बोलने वाला कोई नहीं था
कि तू अपने से बड़े बच्चों को ऊपर घसीट नहीं सकता है। इसीलिए इस बच्चे ने अपनी क्षमता से भी ज्यादा, या यूं कहो कि उसने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाया। अगर वाकई में इस बच्चे के आसपास कोई होता तो यह बच्चा इस 13 साल के बच्चे को कभी भी ऊपर नहीं खींच पाता। और 8 साल के बच्चे ने इस बात को मान लिया था कि 13 साल के बच्चे की जिंदगी को उसके सिवा और कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए 8 साल के बच्चे ने अपना 100% परफॉर्मेंस दिया और उस 13 साल के बच्चे की जिंदगी को बचा लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में भी आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देती हूँ।